मुस्तफा आए, मेरे नबी आए तो दुनिया में जिंदगी गुजारने का सलीका मिल गया। इसी भारत की सरजमीन पर सगी बहनों से लोग शादियां कर रहे थे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया उठा करके देख लो, हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देख लो, वो मेरे पैगंबर हैं जो आए तो बेवाओं को सहारा मिल गया। जिस नबी ने अपनी 25 साल जिंदगी में 40 साल बेवा औरत को अपने निकाह में ला करके, उस नबी ने जो अभागन थी उस नबी ने उसे सुहागन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई प्राइम मिनिस्टर का हुक्म हो जाए, होम मिनिस्टर का हुक्म हो जाए, कुछ तो ऐसे ही नालायक लड़के होते हैं कि जो अपनी बीवियों के जुल्फ के इतने असीर हो जाते हैं कि उनके हुक्म के सामने माँ बाप के हुक्म की कोई, उनके हुक्म उनके ऑर्डर के सामने माँ बाप के ऑर्डर की कोई मान्यता नहीं होती है, कोई अहमियत उसकी नहीं होती है। आओ देखो, उसने रोक दिया, उसने जैसे ही तिजोरी बंद किया, कहा अम्मी जान आज चली जाओ, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ और मेरा मूड खराब है, मैं नहीं दे सकता हूँ कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज की रूह परवर नूर निकहत से भरपूर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आली जनाब रहमत अली साहब और उनके साहबजादगान के मकान पर मुनक्किद है, हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। ये बड़ी सआदत की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अकीक़े के साथ साथ इस खुशी के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कबूल फरमाए और अपनी रहमतों से नवाजे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से सरफराज फरमाए। तो कुछ अर्ज़ मारूफ से पहले आइए हम और आप सबसे पहले मिलजुल कर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन ताहा व यासीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकीन मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत गुले बाग़े रिसालत
नौबहार शफाअत हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में हदिये दुरूद व सलाम पेश फरमाए। मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, तुम्हारे रब ने ये ताकीदी हुक्म दिया है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। हजरात, आज जहां मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां पाई जा रही हैं, वहीं आज हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराई भी सरायत कर गई है कि हमारी कौम का नौजवान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, अपने उस्ताद का अदब नहीं करता है। बाप अगर सामने आ जाए तो बेटा कुर्सी पर बैठा हुआ है, मगर बाप की ताजीम के लिए नहीं खड़ा होता है। माँ अगर आ रही है, बेटी शान से कुर्सी पर बैठी हुई है, मगर माँ की ताजीम नहीं करती है। बल्कि बाज नालायक बेटे तो ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप पर हाथ उठा देते हैं, गालियां तक बक देते हैं और न जाने क्या से क्या कह देते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि मजहब इस्लाम जैसा मुहज्जब मजहब दुनिया में कोई नहीं है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब और प्यारा दीन अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। अल्लाह फरमाता है दूसरी जगह पर, वमन यब्तगी गैर इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा तो वो हरगिज कबूल नहीं होगा और वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा, घाटा उठाने वालों में से होगा। आज हमें जरूरत है कि इस्लाम के मिजाज को और इस्लाम के कानून को समझ करके हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप का एहतराम करें और ये देखने की कोशिश करें कि हमारे मजहब इस्लाम जैसा मजहब जो अमन का मजहब है, जो शांति का मजहब है, जो प्यार का मजहब है, जो मानवता का मजहब है, जो इंसानियत का मजहब है, जो मजहब ये सिखाता है कि अगर तुम्हें प्यास लगी है और तुम्हारे सामने भी कोई ऐसा है जिसे प्यास लगी है तो खुद पानी न पियो बल्कि सामने वाले को पानी पिला दो। जो मजहब ये बताता हो कि रास्ता चलते हुए अगर कोई कुत्ता प्यासा मिल जाए, प्यासा कुत्ता अगर मिल जाए तो उसे पानी पिला दो तो अल्लाह बख्शिश का परवाना अता फरमा देता है, रब ताला निजात का परवाना अता फरमा देता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स रास्ते में गुजर रहा था, उसे प्यास लग गई, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, उसे प्यास लग गई, पानी मौजूद नहीं था, पानी कुएं में था लेकिन नीचे था। वो शख्स कुएं में उतर करके उसने अपनी प्यास बुझाई। जब वो बाहर निकला कुएं से तो उसने देखा कि एक कुत्ता अपनी जबान निकाल करके वो कीचड़ चाट रहा है। उसे देखा न गया,
उसने सोचा कि जिस तरह मुझे प्यास लगी थी इस कुत्ते को भी प्यास लगी है, तभी वो कीचड़ चाट रहा है। उसने खुद कुएं में अपने आप को उतारा और अपने मोजे में पानी लिया और मोजे में पानी लेकर के उस मोजे को अपने मुंह में पकड़ा और अपने हाथों से किसी तरह बड़ी मशक्कत के साथ कुएं से बाहर निकला और कुएं से बाहर निकल करके उस बेज़बान जानवर, रजील जानवर को, कुत्ते को उसने पानी पिला दिया, उसकी प्यास को बुझा दिया। अल्लाह ताला ने उसकी ये अदा पसंद फरमा ली। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि रब ताला ने उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके सारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दिया। तो मुझे बताओ, वो मजहब जो कुत्ते को पानी पिलाने पर मगफिरत का परवाना रब की बारगाह से उसे मिल रहा है, तो कितना प्यारा मजहब होगा, कितना शानदार मजहब होगा। हमारे इस भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, इस्लाम के ताल्लुक से गलत बयानबाजियां कर रहे हैं। ना तो उन्हें इस्लाम की तारीख मालूम है, ना उन्हें इस्लाम की हिस्ट्री मालूम है। अगर इस्लाम के ताल्लुक से वो बातें करना चाहते हैं तो आए इस्लाम का मुताला करें, इस्लाम की स्टडी करें। वो मजहब इस्लाम जो छुआछूत को कभी अपने करीब नहीं लाने देता है, वही मजहब इस्लाम है कि आप मस्जिद के अंदर चले जाएं, एक फ्रिज रखी हुई है, वहीं पर एक गिलास रखा हुआ है, उसी गिलास में गरीब भी पानी पीता है, अमीर भी पानी पीता है, सेठ भी पानी पीता है, गरीब भी पानी पीता है, पोता भी पानी पीता है, बेटा भी पानी पीता है, दादा भी पानी पीता है, नाना भी पानी पीता है, कोई छुआछूत नहीं है। अल्लाह अकबर। अब आप और फरमाएं कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। आज जरा देखो, इस्लाम की खूबियों को बताता चलो। इस्लाम मसावात का सबक देता है, इस्लाम बराबरी का सबक देता है, इस्लाम ऊंच नीच का सबक नहीं देता है। वो मेरे प्यारे पैगंबर हैं कि जिनके ताल्लुक से जो आए तो दुनिया में बहार आ गई, जो आए तो जिंदगी का सलीका मिल गया, जो आए तो दुनिया को तिजारत का ढंग मिल गया, जो आए तो जिंदगी गुजारने का सलीका मिल गया, जो आए तो बच्चियों को जिंदगी गुजारने का और जिंदगी का सहारा मिल गया। वो नबी जब आए, उनकी आमद पर जब नबी जब आए तो सारी कायनात में बहार आ गई। उस पैगंबर आमद के ताल्लुक से हिंदुस्तान के कुछ नापाक कुत्ते अपनी जबान से भौंक रहे हैं और तरह तरह की गलत बयानबाजियां कर रहे हैं। आओ मेरे नबी की सीरत देखना चाहते हो देख लो, मेरे प्यारे नबी की सीरत देखना चाहते हो देख लो। वो मेरे प्यारे पैगंबर हैं कि इसी रुए जमीन पर बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जाता था, जिंदा जमीन में दफन किया जाता था और इस भारत की सरजमीन पर बेवाओं की कोई इज्जत न थी। इस भारत की तारीख आप उठा लीजिए, इसी भारत में अगर कोई औरत का शौहर मर जाता था, उसका पति, उसका हस्बैंड इस दुनिया से चला जाता था, तो उस औरत को जिंदा रहने का हक हासिल नहीं था। उसको लोग मनहूस समझते थे, उसे किसी तकरीब में नहीं बुलाया जाता, उसे किसी शादी में दावत नहीं दी जाती। अगर वो किसी शादी में पहुंच जाती थी तो जिल्लत के साथ उसे उठा करके भगा दिया जाता था। उसकी कोई कदर नहीं थी, उसकी कोई इज्जत नहीं थी। जिंदा जमीन में गाड़ी जाने वाली बच्चियां जमीन में गाड़ी जा रही थी, बेवाओं का कोई सहारा न था, यतीमों का कोई वाली न था, गरीबों का कोई देख रेख करने वाला नहीं था। मेरे मुस्तफा आए, मेरे नबी आए तो दुनिया में जिंदगी गुजारने का सलीका मिल गया। इसी भारत की सरजमीन पर सगी बहनों से लोग शादियां कर रहे थे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया उठा करके देख लो, हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देख लो। वो मेरे पैगंबर हैं जो आए तो बेवाओं को सहारा मिल गया। जिस नबी ने अपनी 25 साल जिंदगी में 40 साल बेवा औरत को अपने निकाह में ला करके उस नबी ने जो अभागा थी, उस नबी ने उसे सुहागा किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरात,
मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया था, वह बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इसी भारत के अंदर माओं का कोई वकार न था, बेवाओं की कितनी कोई इज्जत न थी, लेकिन आओ देखो इस्लाम कहता क्या है। हमारे इसी भारत के अंदर बहुत सारे ओल्ड पीपुल हाउस बन चुके हैं। लोग अपने 60 साल के माँ बाप को उसी ओल्ड पीपुल हाउस में भेज देते हैं, जैसे यूरोप, अमेरिका, कनाडा और दीगर यूरोपियन ममालिक में। हाँ, इस तरह हो रहा है कि जैसे ही 50 साल क्रॉस किए उनको ओल्ड पीपुल हाउस में भेज दिया। क्रिसमस के मौके पर एक बेटा अपने बाप और माँ को एक कार्ड दे देता है और माँ बाप देखते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे याद किया है, मेरे बेटे ने क्रिसमस के मौके पर मुझे याद किया है। और दीगर मजहब के मानने वालों का हाल देखो और मजहब इस्लाम के मानने वालों का हाल देखो। मेरे आका फरमाते हैं, अब हदीस शरीफ सुनो, ईमान ताजा हो जाए। माँ की अजमत क्या होती है, माँ का वकार क्या होता है, माँ की शराफत क्या होती है, माँ की करामत क्या होती है। नौजवानों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, बड़े खुशनसीब हैं वो लोग, बड़े सादतमंद हैं वो लोग। जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमाए। रब ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। एक शख्स आए हुजूर की बारगाह में, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी एक माँ है, उस माँ को मैं अपने कांधे पर बिठाता हूँ और बिठा करके जहाँ पर मेरी माँ जाना चाहती है मैं उन्हें लेकर के जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, ऐसी वादियों से होकर के गुजरता हूँ कि जब सूरज की रोशनी उन पहाड़ियों पर पड़ती है तो अगर गोश्त का टुकड़ा डाल दिया जाए तो कबाब बन जाएगा, लेकिन मैं अपनी वालिदा की खुशनुदी के लिए, मेरी वालिदा मुझसे खुश हो जाए, मेरी वालिदा मुझसे राजी हो जाए, मैं अपने कांधे पर बिठाता हूँ। वो जहाँ जाना चाहती है मैं उन्हें लेकर के जाता हूँ। संगलाख वादियों से होकर के गुजरता हूँ, रेतीली जमीनों से होकर के गुजरता हूँ, टहला होला करके मैं अपने वालिदा को घर लेकर के चला आता हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त जो झटके सहे हैं, उन झटकों में से एक झटके का हक अदा नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। आप गौर फरमाइए, एक झटके का हक अदा नहीं हुआ। एक सहाबाए हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालिदा को हज कराया है, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, सात मर्तबा मैंने अपनी वालिदा को हज कराया है, कांधे पर मैंने बिठाया है, सफा मरवा की सई मैंने कराई है, खाने काबा का तवाफ मैंने कराया है, और अरफात से लेके मुजदलिफा तक, मुजदलिफा से लेकर के मिना तक, मिना से लेकर के खाने काबा तक मैंने अपनी वालिदा को इन कांधों पर बिठा करके हज कराया है। 7 हज मैंने करवाया है। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया? आका फरमाते हैं, नहीं नहीं, तुम्हारी वालिदा ने पैदाइश के वक्त जो तकलीफें सही हैं, जो उन्होंने झटके सहे हैं, जो मसाइब व आलाम बर्दाश्त किए हैं, उनमें से एक ही मुसीबत का हक तुमने अदा नहीं किया है, एक ही झटके का हक अदा नहीं किया है। पता क्या चला कि कोई पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करता रहे मगर अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता, अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता। आओ जरा देखो इस्लाम में माँ बाप की अजमत क्या है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। गाली देने की, सख्त कहने की तो बहुत दूर की बात है, तुम अपनी वालिदा को उफ तक नहीं कहना, अपने माँ बाप को उफ तक नहीं कहना, उनकी बारगाह में हमेशा बिछे रहना, इताअत का बाजू अपने वालिदैन के लिए बिछाए रहना, कभी उन्हें उफ तक नहीं कहना। उफ आदमी उस वक्त कहता है जब किसी से कुछ तकलीफ होती है, कोई तकलीफ और कोई नामुनासिब चीज सामने आ जाए तो जबान से निकल जाता है उफ। जबान से वो तकलीफ
फतेह जुमला निकल जाता है, रब ताला ने मना फरमा दिया, उफ तक नहीं कहना अपने माँ बाप को, बल्कि उनके लिए दुआ करते रहना। अल्लाह अल्लाह, ये देखो इस्लाम की खूबसूरती क्या है, ये देखो कुरान की खूबसूरती क्या है। कुरान की आयतें चमक चमक करके माँ की अजमत और बाप के वकार को बयान कर रही हैं। इस तरह दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन ने मुझ पर जिस तरह बचपन में रहम किया था, ऐ अल्लाह ऐसे उन पर रहमत की बारिश नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह उन पर रहम करम नाजिल फरमा, परवरदिगार उन पर रहम करम नाजिल फरमा। रब ताला दुआ सिखा रहा है, मशीयत दुआ सिखा रही है, कुदरत दुआ सिखा रही है। मेरे बंदो, माँ बाप के एहसान को कभी फरामोश नहीं करना, माँ बाप के एहसान को कभी भूलना नहीं, हमेशा उनके लिए दुआ करते रहना। अल्लाह अकबर। पता चला अगर भारत के अंदर किसी भी समुदाय का मानने वाला अगर अपने माँ बाप की इज्जत करता है तो कुरान के हुक्म पर अमल करता है, कुरान की आयत। कुरान की आयत पर अमल करता है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं अपनी बात बताऊं, मैं ये बातें बताना चाहता हूं उन लोगों को जो इस्लाम के कानून के खिलाफ भोंकते हैं, इस्लाम के ताल्लुक से, मजहब इस्लाम के ताल्लुक से बातें कहते हैं। मैं खुद अपना वाकया बयान कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत शाहिद है, परवरदिगार आलम देख रहा है। मुंबई की सरजमीन पर मैं एक ट्रेन में सवार हुआ, मुंबई के लोकल में आपको मालूम है बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, और भीड़ इतनी रहती है कि दो सीटों के दरमियान भी जगह नहीं खाली रहती है, इतनी भीड़ होती है। कुरला से मैं बैठा, जाना था आगे मुमरा कल्याण थाना की तरफ, और जैसे ही मैं बैठा हजरत मुफ्ती शमसुल हक मैं बैठा, मेरे साथ में एक टीकाधारी अपने माँ बाप को, वो भी ट्रेन में सवार किसी तरह उसने सवार करा दिया। बूढ़े माँ बाप, माँ बहुत ज़ईफ, बाप बहुत ज़ईफ, हो सकता है उसके पास उस वक्त पैसा न रहा हो ओला या टैक्सी करके जाने के लिए घाट के ऊपर या विद्या विहार, और आगे उसे जाना था। उसने मेरे साथ खुद भी बड़ी तेजी के साथ अंदर घुसा किसी तरीके पर। इत्तेफाक ऐसा कि मैं जिसके सामने खड़ा था वो खड़ा हो गया, उसे उतरना था नेक्स्ट स्टेशन पर, और मुझे जगह मिल गई, मैं बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा तो बगल में वो बूढ़ा बाप, बगल में वो बूढ़ी माँ, और एक टीका लगाए हुए एक गैर मुस्लिम वो भी खड़ा हुआ है, अपने माँ बाप को सहारा दे रहा है। ट्रेन में कहीं धचका लगता है तो कहीं इधर से जिस्म डोलता है, कहीं उधर जिस्म डोलता है। जो सफर कर चुके हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, मुंबई में ट्रेन का सफर लोकल का बड़ा दुश्वार गुजार होता है। जब ट्रेन धचका लेती तो इधर से उधर हाथ पकड़े हुए हों ऊपर हैंडल, मगर जिस्म इधर से उधर हो रहा है। मैंने देखा यार ये बहुत कमजोर बाप है, ये इसकी माँ है लगता है, और ये बहुत कमजोर है, कहीं ऐसा न हो कि आगे चल करके ये बेहोश हो जाए। मैं खड़ा हो गया, और जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि भाई तुम अपने माँ बाप को यहाँ बिठा दो यार, अपने माँ को बिठा दो, अपने बाप को यहीं पर बिठा दो। उसने कहा नहीं मौलाना साहब बैठिए बैठिए बैठिए, मौलाना साहब आप बैठ जाइए बैठिए। मैंने कहा नहीं, मैं जवान आदमी हूँ, मैं खड़े होकर के 1 घंटा ट्रेन में मैं सफर कर सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हारी माँ कमजोर है, तुम्हारा बाप कमजोर है, आगे चल करके कहीं बेहोश न हो जाए, कहीं उन्हें कोई और तकलीफ ना हो जाए, इसलिए तुम अपने माँ बाप को बिठा दो। कसम खुदा की उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा मौलाना साहब हमारे इस भारत के अंदर अगर आप जैसे लोग इस भारत के अंदर रहें और ये पैगाम पेश करें, उसने कहा मौलाना
साहब, हमारे समुदाय के लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, बगल में दोनों सीटों पर हमारे ही मजहब के मानने वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी खड़े होकर के मेरे माँ बाप को बिठाया नहीं। ये आपके अंदर रहमो करम का मामला कैसे पैदा हुआ? तो मैंने कहा ये किसी और ने नहीं कहा है, ये हमारे पैगंबर ने बताया है, ये मेरे नबी ने बताया है कि जो माँ बाप की ताज़ीम करता है, जो बड़े बूढ़ों की ताज़ीम करता है, जब वो बूढ़ा होता है तो अल्लाह ऐसे ही नौजवान को पैदा फरमा देता है जो उसे ताज़ीम करते हुए नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान की अल्लाह। ताज़ीम करते हुए नजर आते हैं। त्यागी जैसे लोग इस्लाम को क्या समझ पाएंगे? त्यागी जैसे लोग माँ बाप की अजमत को क्या समझ पाएंगे? माँ बाप की अजमत को मजहब इस्लाम ने बताया, माँ बाप के वकार को मजहब इस्लाम ने बताया। आओ देखो मेरे नबी, मेरे आका, मेरे पैगंबर की शान जरा देखो। वो नबी कौनैन है, तशरीफ फरमा है। एक नौजवान आया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में आकर के उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद, मेरे बाप, मेरे पिताजी मेरी इजाजत के बगैर तिजोरी से रुपया निकाल लेके जाते हैं और पता नहीं कहां खर्च कर देते हैं, न जाने कहां खर्च कर देते हैं, मुझसे परमिशन नहीं लेते, इजाजत नहीं लेते। अल्लाहु अकबर। जब उस नौजवान ने ये शिकायत किया, मेरे आका ने फरमाया एक सहाबी को भेजा, जाओ जाकर के इनके बूढ़े बाप को बुला लाओ। मेरे आका ने एक सहाबी को भेजा, जाओ इनके बूढ़े बाप को बुला लाओ। वो बूढ़ा बाप हाथ में असा लाठी कांपता हांफता हुजूर की बारगाह में पहुंच जाता है। नौजवान एक तरफ खड़ा हुआ है, जो शिकायत करने आया था अपने बाप की, वो भी एक तरफ खड़ा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया कि ये बूढ़े बाप, आपके बच्चे ने, आपके लड़के ने आपके ताल्लुक से शिकायत किया है कि आप इसकी इजाजत के बगैर रुपया निकाल लेते हैं, दिरहम और दीनार निकाल लेते हैं और खर्च कर देते हैं इधर उधर। क्या बात है? मामला बताइए तो सही, आपके ताल्लुक से शिकायत आई हुई है। वो बूढ़े बाप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए। जब मेरे आका ने उनसे ये दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इस मेरे लड़के से पूछ लीजिए कि मैं इसके तिजोरी से निकाल करके ले जा करके मैं वो पैसा कहाँ खर्च करता हूँ? अपने पोतों ही पे खर्च करता हूँ, अपनी पोतियों ही पे खर्च करता हूँ। इसी ये मेरा बेटा है, इसके बेटों पर मैं खर्च करता हूँ, इसकी फूफियों पर मैं खर्च करता हूँ, अपनी बहनों पर मैं खर्च करता हूँ, मैं फजूल खर्ची नहीं करता हूँ। हुजूर की बारगाह में ये बातें हो ही रही थी। बूढ़े बाप अपने सफाई में गुफ्तगू कर ही रहे थे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गुफ्तगू समाअत कर ही रहे थे। तब तक तायरे सिदरा जिब्रीले अमीन बारगाहे रिसालत में हाजिरी देते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बूढ़े बाप ये कुछ अशआर मुरत्तब करके लाए हुए हैं, अभी तक इन्होंने उन अशआर को किसी को सुनाया नहीं है। हुजूर आप इनसे कह दीजिए कि ये कुछ अशआर वो सुना दें। हजरत जिब्रीले अमीन ने जब इतना कहा, आका मुस्कुरा पड़े और फरमाया, है बूढ़े बाप, आपने कुछ अशआर मुरत्तब किया है? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, अभी तक तो मैंने ये अशआर किसी को बताया ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपको कैसे खबर हो गई है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जरा देखिए। हजरत जिब्रीले अमीन बारगाहे रिसालत में आकर के बता रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और
जब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह यही तो मौजज़ा आपका हमारे ईमान को कुव्वत बख्श देता है, हमारे ईमान को ताकत बख्श देता है। अभी ये शेर किसी से कहा नहीं है, या शायर हमने किसी को सुनाया नहीं है, हुजूर आपको खबर हो गई है। आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल अर्श पर है, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अब वो बूढ़े बाप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अरबी के वो अशार हैं जो उन्होंने मुरत्तब किया था, मैं उसका तर्जुमा आपको बता देता हूँ। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये मेरा सामने खड़ा हुआ लड़का है, मैंने इसको बड़ी मशक्कतों से पाला था, बड़ी तमन्नाओं के साथ पाला था या रसूल अल्लाह, बड़ी तमन्ना थी, बड़ी आरज़ुओं के साथ मैंने इसे पाला था। रात की ठंडी ठंडी छांव में जब ये बिस्तर पर, गीले बिस्तर पर पेशाब कर देता था तो ये माँ इसकी उठा करके सीने से लगा लेती थी, खुद गीले बिस्तर पर सो जाती थी, मगर अपने इस लख्ते जिगर को अपने सीने से लगा करके सोया करती थी। या अल्लाह मैंने इसे पाला था, जब ये कभी बीमार होता था तो ऐसा लगता था कि ये बीमारी उसको नहीं लायक हुई है, मुझको लायक हो गई है, मैं बीमार पड़ गया हूँ। रात रात भर मैं इसकी जिंदगी के लिए दुआएं किया करता था, ए परवरदिगार मेरे बेटे को शिफा अता कर दे, मेरे बच्चे को जिंदगी अता कर दे, मेरी जिंदगी के कुछ अय्याम मेरे बेटे को अता कर दे। अल्लाह अकबर। वो बूढ़े बाप नबी की बारगाह में रो रो करके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बड़ी तमन्नाओं से पाला था मैंने इसे, लेकिन ये मेरा बेटा जब जवान हुआ और जब इसकी शादी हो गई, जब इसका निकाह हो गया तो इसने मुझको अलग कर दिया, और जब इसने मुझको अलग किया तो ऐसी सूरत में ये मेरे साथ हुस्ने सलूक किया होता तो काश कि पड़ोसियों जैसा ही सलूक कर दिया होता। ए मेरे आका, इसने मुझको घर से निकाल दिया, इसने मुझको घर से अलग कर दिया, मैं बड़ी मशक्कतों के साथ इस वक्त जिंदगी गुजार रहा हूँ, जैसा हक इसने अदा किया होता। नबी कौनैन की बारगाह में वो लरसता हुआ कांपता हुआ बाप अपने मुद्दा को पेश कर रहा है, अपने मारूजात को पेश कर रहा है। मेरे आका की निगाहें भीग जाती हैं, मुस्तफा जारे रहमत रोने लगते हैं, सहाबे किराम तशरीफ फरमा है, उनकी भी निगाहें भीग जाती हैं, सबकी हिचकियां बढ़ जाती हैं। मेरे आका गैज़ो ग़ज़ब में खड़े हो जाते हैं और उस नौजवान की गर्दन पकड़ते हैं और गर्दन पकड़ने के बाद फरमाते हैं इज़हाब अंता व मालो का ले अबी का, जा तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है, तेरे बाप को तुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तू भी अपने बाप का है और तेरा कमाया हुआ माल भी तेरे बाप का। ये इस्लाम ने बताया कि माँ की अजमत क्या है, बाप का वक़ार क्या है। ये इस्लाम ने बताया है कि जो माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखता है अल्लाह उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमा देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं, सहाबे किराम के दरमियान आका फरमाते हैं माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से जो देख ले अल्लाह उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमा देता है। तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या अगर कोई शख्स दिन भर में 100 मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे तो आका फरमाते हैं कि अल्लाह के खजाने रहमत में कोई कमी नहीं है। मतलब ये है
कि अगर कोई अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से 100 मर्तबा देखता है, 1000 मर्तबा देखता है, लाख मर्तबा देखता है, तो रब तबारक व तआला के खजाने रहमत में कोई कमी नहीं है। अल्लाह जिसे देता है बेहिसाब अता फरमा देता है, नेकियों में इजाफा अता फरमा देता है। अगर कोई अपने माँ बाप के चेहरे को लाख मर्तबा मोहब्बत से देखे तो अल्लाह उसे 1 लाख हज मबरूर का सवाब, उसके खजाने रहमत में कोई कमी नहीं है। इसलिए माँ बाप को कभी सताया न करो, माँ बाप के कदमों को चूमा करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। माँ बाप अगर आए सामने से तो ताजीम के लिए खड़े हो जाया करो। माँ बाप अगर सामने से गुजरे तो हाथ बांध के खड़े जाया करो। जब घर से निकलो और किसी सफर पे रवाना हो, माँ के कदमों को चूम लो और माँ के आंचल से दुआएं ले लो और माँ के आंचल को अपने सर पे रख लो। अल्लाह तुम्हारी आफतों को दूर करवा देगा। जिस रास्ते से गुजरोगे रास्ते हमवार नजर आएंगे और माँ की दुआ तुम्हारे लिए सहारा बन करके हर मोड़ पर तुम्हारे लिए कामयाबी की दुआएं करती है। जरा गौर करें, माँ की अजमत को किसने बताया? मजहब इस्लाम ने बताया, मेरे नबी के अकवाल ने बताया, मेरे महबूब के अफ़आल ने बताया, मेरे महबूब की हदीसों ने बताया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल ने बताया। आओ जरा देखो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मजहब इस्लाम ने किस तरह माँ बाप के वक़ार को बुलंद किया है, माँ बाप की अजमत को बुलंद किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ये अल्लाह मुझे जन्नत में मेरा जो रफीक होगा, जन्नत में जो मेरा साथी होगा, ये अल्लाह जन्नत में मेरे साथी को मुझे बता दे कि जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा, जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा, दुनिया ही में मुझे दिखा दे। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब ताला की जानिब से वही आई, मूसा पैगंबर जाओ चौराहे पर एक कसाब है, एक कसाई है जो गोश्त बेचता है, वही जन्नत में तुम्हारा साथी बनेगा, वही जन्नत में तुम्हारा रफीक बनेगा, वही जन्नत में तुम्हारा साथी बनेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको तलाश करते हुए उसी चौराहे पर आकर के पहुंच गए तो देखा कि वो कसाब गोश्त बेच रहा है, उसकी जबान हिल रही है, कुरान की तिलावत भी वो कर रहा है और उसके साथ साथ गोश्त बेच रहा है। और जब गोश्त खत्म हो गया, शाम के वक्त पहुंचे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, देखा कि हमारे पैगंबर तशरीफ लाए हुए हैं, हमारी दुकान पर तशरीफ लाए हुए हैं। अगर कोई आलिम दीन आपकी दुकान पर आ जाए तो एक दुकानदार खड़ा हो जाता है, हजरत अपना कदम हमारे घर में रख दीजिए, हमारी दुकान में दुआएं कर दीजिए। ये अल्लाह ताला ने उलमा की इज्जत को इतना बुलंद फरमाया है कि ये उलमा की शान तो ये है कि उलमा दुकान ही नहीं, अगर किसी आबादी से गुजर जाएं और अगर वो दुआ दे दें तो अल्लाह ताला आबादी से भी आफतों को दूर फरमा देता है, आबादी से मसाइब आलाम का खात्मा फरमा देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखा तो उसने कहा हुजूर आज मेरी तरफ से दावत कबूल फरमा लीजिए, आज आप मेरे घर तशरीफ ले चलिए, मैं अपने घर आपकी दावत करता हूँ, हुजूर घर तशरीफ ले चलिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दावत कबूल कर लिया। शाम के वक्त उसने दुकान को बंद किया, कुछ गोश्त उसने अलग करके रख लिया था घर में बनाने के लिए। वो गोश्त लेकर के घर पहुंचा, हंडिये में डाल करके उसने चूल्हा जला दिया। जब खाना मुकम्मल तौर से तैयार हो गया, दस्तरखान उसने बिछा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उसने अर्ज किया हुजूर अब दस्तरखान तैयार है, आप तशरीफ लेकर के चलें, हुजूर कुछ तनाउल फरमा लें और मेरे घर में बरकत की दुआ कर दें। लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो क्या? कहा मेरी एक बूढ़ी माँ है, वो बैठ नहीं सकती है, वो लेट नहीं सकती है, इतनी कमजोर है वो मेरी माँ कि अपने हाथ से वो लुकमा अपने मुंह में नहीं रख सकती है, वो आंखों से देख भी नहीं सकती
सकती है, कान से सुन भी नहीं सकती है, वो बड़ी कमजोर है, बड़ी सांसें चल रही हैं। ऐ मेरे पैगंबर, वो मेरी माँ है, मैं भी उसे दस्तरखान पे लाना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो लेकर के आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, जाओ अपनी वालिदा को लेकर के आओ। उसने एक थैला उठाया, उस थैले में जगह जगह पर छेद था, सांस लेने के लिए चुनांचे ला करके उसने अपनी माँ को सहारा दिया, दस्तरखान पर बिठा दिया और अपने हाथ से कुछ दाल के शोरबे को लेकर के चम्मच में लेकर के वो अपनी वालिदा के मुंह में डालने लगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से अर्ज गुजार हुआ, हुजूर तनाउल फरमाएं, जो कुछ माँ हजर है तनाउल फरमा दें और मेरे लिए मेरी वालिदा के लिए दुआ कर दें। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, तनाउल भी फरमा रहे हैं, उसकी माँ की खिदमत और इताअत को भी देख रहे हैं कि एक नौजवान ऐसा भी है जो माँ की खिदमत कर रहा है, माँ को अपने हाथ से खाना खिला रहा है। अल्लाह अकबर। जब वो माँ को अपने हाथ से चम्मच लेकर के उसके मुंह में डाल रहा है तो उस माँ के होंठ हिल रहे हैं, माँ के होंठ हिल रहे हैं, जबान से आवाज तो नहीं निकल रही है, मगर मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम उसकी जबान से निकले हुए जुमले को समाअत कर रहे हैं और सुन रहे हैं। वो माँ बूढ़ी अपने उस बेटे के लिए दुआ कर रही है, ए अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, मैं अपने बेटे से खुश हूँ, मैं अपने बेटे से खुश हूँ। ऐ अल्लाह जन्नत में मेरे बेटे को मूसा का साथी बना देना, मूसा का रफीक बना देना। वो माँ दुआ कर रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख करके और सुन करके ताज्जुब में पड़ जाते हैं, ये दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई है। वही आती है मूसा, अपने जन्नती साथी को देखना चाहते हो तो फला चौराहे पर जाकर के देख लो। जब दस्तरखान पे खाना तनाउल फरमा करके मूसा अलैहिस्सलाम उठे, नौजवान को सीने से लगाया, रुखसार का बोसा ले लिया, कहा मेरे जन्नती साथी ये कोई और की दुआ का नतीजा नहीं है, ये तेरी माँ की दुआ का नतीजा है कि मैंने सुना है कि तेरी माँ दुआ कर रही है कि जन्नत में मेरे बेटे को मेरा साथी बना देना। तो अल्लाह ने तेरी माँ की ज़बान से निकली हुई दुआ को कबूल फरमा लिया है और मैं बशारत देता हूँ कि तू जन्नत में किसी और साथ नहीं रहेगा, मूसा जैसे पैगंबर के साथ। माँ दुआ दे दे तो बेटा जन्नती बन जाए, माँ दुआ दे दे तो बेटा जन्नती बन जाए, माँ दुआ दे दे तो रिस्क की तंगी दूर हो जाए, माँ दुआ दे दे तो बेटा मिट्टी को भी हाथ लगाए तो मिट्टी भी सोना बन। किसी ने बहुत खूब कहा है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकाई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माँ होती है, माँ के वकार को मज़हब इस्लाम ने बताया है, प्यारे आका के अक़वाल ने बताया है। आओ जरा देखो, इसलिए माँ को कभी सताया न कहो, माँ को कभी दिल दुखाया न करो, माँ के कदमों को चूमो, माँ से दुआएं ले लो, कसम खुदा की रास्ते से गुजर जाओगे, मुसीबतें भी कट जाएंगी, आफतें टल जाएंगी, दरिया रास्ता दे देगा, पहाड़ अपना रास्ता काट देगा। माँ बाप की दुआएं ऐसी होती हैं, अल्लाह अकबर, कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने के सदक़े में अगर उस अमल को रब की बारगाह में पेश करके दुआ मांगी जाए, अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा लेता है। हदीस शरीफ में है कि एक शख्स एक पहाड़ के गार में चला गया
और दरवाजे पर दहाने पर एक बड़ी चट्टान आकर के लग गई। करीब था कि दम घुट जाए, मर जाएं। उन्हीं 3 लोगों में से एक शख्स ने अपने रब की बारगाह में दुआ किया, मेरे मौला, मैं अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करता था कि मैं अपनी बकरियों के रेवड़ को लेकर के चराने के लिए जाता था। जब मैं वापस आता था तो सबसे पहले बकरियों का दूध दूह करके मैं अपने माँ बाप को पेश करता था, बाद में अपने बच्चों को पिलाता था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे रेवड़ दूर चले गए, बकरियां चरते चरते दूर चली गई, और जब मैं वापस शाम को घर आया तो मैंने देखा कि मेरे माँ बाप सो चुके हैं, उनकी नींद में खलल न पैदा हो जाए। मैंने उन्हें जगाना गवारा नहीं किया, उनकी नींद में खलल न हो जाए, मैंने उन्हें जगाना गवारा न किया। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं रात भर दूध का प्याला लेकर के अपने माँ बाप के सिरहाने खड़ा रहा। मेरे बच्चे मेरे कदमों में आकर के गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, दूध दूध चिल्लाते रहे, मगर मैंने कहा नहीं नहीं, जब तक मैं अपने माँ बाप को नहीं पिला लूंगा उस वक्त तक तुम्हें नहीं पिलाऊंगा। यहाँ तक कि सुबह हो गई, जब मेरे माँ बाप बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि मेरा बेटा मेरे सामने सिरहाने जो है वो दूध लेकर के खड़ा हुआ है। ऐ परवरदिगार, मैंने अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक किया है, मौला इसी अमल के सदके में इस चट्टान को हटा दे, इस चट्टान को दूर कर दे। तो रब ताला ने उसकी जबान से निकली हुई दुआ को कबूल फरमा लिया और गार के दहाने से चट्टान को हटा करके अल्लाह ने उन तीनों को जिंदगी अता की। इसलिए माँ बाप के साथ उसने सुलूक किया करो। और जो माँ की बद्दुआ लेता है ना, जो माँ की बद्दुआ लेता है वो दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। गारंटी के साथ कहता हूं, कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकता है। आओ जरा देखो, एक आखिरी वाकया बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम के करीब लाना चाहता हूं। हजरत सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु के जमाने का वाकया है। हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत है। एक नौजवान जब शादी हुई तो उसने अपनी माँ को अलग कर दिया। हालात यही होते हैं, जब तक बेटे की शादी नहीं हुई है माँ बाप ने चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, रो रो करके तुम्हारी हालत खराब थी, ओढ़नी से आंसू पोंछ पोंछ करके तुमको थपकियां दिला दिला करके सुलाते रहे, परवरिश किया, सीने से लगाया, दुआएं दी, तालीम का इंतजाम किया, एजुकेशन का इंतजाम किया, बिजनेस के लिए जो होना चाहिए था सब कुछ खर्च किया। लेकिन आलम यह होता है कि बाद में माँ बाप ने क्या किया है, वालिदैन ने क्या किया है। अरे नौजवानों, वालिदैन ने जो किया है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता है जो माँ बाप ने किया है। तुम्हारी ज़बान कैसे खुल जाती है कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया है। अरे माँ बाप ही ने तो सब कुछ किया है। और किसने किया है? लाओ उसको जिसने किया हो, बताओ उसको जिसने किया हो माँ बाप के अलावा। माँ बाप के सिवा और किसने किया है? माँ बाप के अलावा और किसने हुस्न सुलूक किया है तुम्हारे साथ? तुमको चलना नहीं आता था, तुमको चलना सिखाया। तुम जो जो तमन्नाएं आरज़ुएं करते रहे, माँ बाप उसे पूरा करते रहे। अब्बू साइकिल ला दो, साइकिल ला दिया, खिलौना ला दो, खिलौना ला दिया। चलने फिरने के जो तरीके थे उसको तुम्हारे सामने ला करके पेश कर दिया। बचपन से लेके जब जवानी की तरफ चले तो जवानी की तरफ चले, बचपन में तालीम का इंतजाम, और आगे बढ़े तो उसके साथ साथ शादी ब्याह का इंतजाम, और उसके साथ साथ सब कुछ करने के बाद आज कहते हो माँ बाप ने क्या किया है, हमारे माँ बाप ने क्या किया है। जबान शल हो जाएगी, ऐसी जबान टूट जाएगी जो माँ बाप के ताल्लुक से ऐसे जुमले कहोगे। देखो जरा देखो माँ बाप की अजमत क्या होती है। एक नौजवान ऐसा ही था, जैसे ही शादी हुई बीवी आई दुल्हन बन करके, बस उसी के जुल्फ का असीर हो गया, उसी के जुल्फ का कैदी हो गया। अब माँ की कोई इज्जत नहीं है, माँ
माँ को घर से उसने निकाल दिया। माँ बेचारी एक कुटिया में, एक झोपड़े में चरखा काट काट करके अपनी जिंदगी गुजार रही है। एक दिन उसका चरखा खराब हो गया। जब चरखा खराब हुआ तो आई वो अपने बेटे के पास, कहा मेरे बेटे मुझे 1 दीनार दे दे, सिर्फ 1 दीनार मैं तुझसे सवाल करती हूँ, मैं अपना चरखा दुरुस्त करवा लूं, वही मेरे गुजर बसर का सामान है। 1 दीनार तुझसे मांग रही हूँ बेटा, 1 दीनार तू मुझे दे दे, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं मांगती हूँ। उसने जैसे ही तिजोरी को खोला ही था कि 1 दीनार निकाल करके माँ के हाथ पर रख दे, तब तक उसकी बीवी ने टोक दिया। बीवी ने कहा ये तो रोजाना चली आती है मांगने के लिए, सुबह आती है, दोपहर में आती है, शाम में आती है, जब चली आती है मांगने के लिए, कोई जरूरत पड़ती है तो चली आती है। अरे यार चरखा खराब हुआ है तो चरखा दुरुस्त हो जाएगा, मत देना मत देना, मैं कहती हूँ मत देना। उसने कहा कि अब भाई प्राइम मिनिस्टर का हुक्म हो जाए, होम मिनिस्टर का हुक्म हो जाए, कुछ तो ऐसे ही नालायक लड़के होते हैं कि जो अपनी बीवियों के जुल्फ के इतने असीर हो जाते हैं कि उनके हुक्म के सामने माँ बाप के हुक्म की कोई, उनके हुक्म उनके ऑर्डर के सामने माँ बाप के ऑर्डर की कोई मान्यता नहीं होती है, कोई अहमियत उसकी नहीं होती है। आओ देखो, उसने रोक दिया। उसने जैसे ही तिजोरी बंद किया, कहा अम्मी जान आज चली जाओ, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ और मेरा मूड खराब है, मैं नहीं दे सकता हूँ कुछ। माँ ने अपने कदम को वापस कर लिया। माँ के दिल को ठेस पहुंची, माँ के दिल को तकलीफ पहुंची। उसने अपनी कुटिया में जाकर के मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और उसने अपना हाथ रब की बारगाह में बुलंद कर दिया। मेरे परवरदिगार, मेरे इस नालायक लड़के ने मेरा दिल दुखाया है, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई है, मेरे परवरदिगार तू इसका इंतकाम ले ले। मैंने कैसे कैसे उसे पाला है, कैसे कैसे मैंने उसे पैदा किया है, वो मैं जानती हूँ, वो मेरा जिगर जानता है, वो मेरा जिस्म जानता है। मैंने जिस तरह उसके साथ उसने सुलूक किया है वो माँ ही समझती है। मेरे परवरदिगार, आज मैंने 1 दीनार का सवाल किया था, मेरे बेटे ने नहीं दिया। अल्लाह तू इंतकाम ले ले, बदला ले ले। अल्लाह अकबर। माँ की जबान से जुमला निकलना था, बारगाह एज़दी में कबूल हो गया। और जब अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ तो सुबह सवेरे वो नौजवान अपनी तिजारत का माल लेता है, ऊंटों पे लदवा करके, घोड़ों पे लदवा करके वो चला तिजारत करने के लिए। रास्ते में जा रहा था कि डाकुओं ने हमला कर दिया, लुटेरों ने हमला कर दिया। और जब डाकुओं ने हमला किया तो एक सामान नहीं छोड़ा, 1 दीनार भी नहीं छोड़ा, 1 रत्ती सामान भी नहीं छोड़ा, सब लूट लाट करके चले गए। और उस नौजवान के दोनों हाथों को तलवार से काट दिया, काट करके रस्से में बांध करके उसी की गर्दन से लटका दिया और सारे डाकू वापस चले गए। ये बेहोश में खून चूंकि काफी निकल चुका था, बेहोशी की कैफियत में ये पड़ा रहा। दूसरी सुबह एक दूसरा काफिला गुजर रहा था तो देखा कि फला जगह का ये तो बिजनेसमैन है, इसको उठाओ कांधे पर लेकर के चलो। रात में डाकुओं ने हमला कर दिया था, हम तक खबर पहुंची थी, लोगों ने उसे कांधे पर उठाया, उठा करके उसकी हवेली के पास दरवाजे पर सामने ला करके उन्होंने लिटा दिया। अल्लाह अकबर। खबर गश्त करते करते उस माँ की कुटिया के पास भी पहुंच गई। माँ के झोपड़े के बाहर किसी ने कहा, अरे माँ, तेरे बेटे पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और उसके दोनों हाथों को काट दिया है, खबर नहीं है तुझे मालूम नहीं है? इतना सुनना था। माँ दरवाजे से बाहर निकलती है, झोपड़े से बाहर निकलती है, दौड़ती हुई उसकी हवेली की तरफ जाती है। क्या देखती है कि नौजवान लथपथ पड़ा हुआ है, खून में सना हुआ पड़ा है, बेहोशी की कैफियत में है। उसने जब देखा बेटे को, माँ तो माँ होती है प्यारे, माँ के दिल में रहम करम का जज्बा अल्लाह ने रखा है। जैसे ही देखा, अल्लाह ये क्या हो गया, मेरे परवरदिगार ये क्या हो गया, तूने
तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है अल्लाह, ये क्या हो गया, मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी तेरी बारगाह में दुआ कबूल हो जाती है। मेरे दिल को इसने दुखा दिया था, मेरे दिल को इसने तकलीफ दी थी। अल्लाह अकबर। जब माँ ने देखा बेटे को कि बेटा खून से सना हुआ है, रहम करम आंखों से आंसू बरसाने लगी। वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। फिर तेनो फिक्र में ख्याल आया, चलो उसी रब की बारगाह में सजदा रेज होकर के अपने रब की बारगाह में दुआ कर दूं, अल्लाह इसे शिफा अता फरमा देगा। माँ ने मुसल्ला बिछाया, सजदे शुक्र अदा किया और रब की बारगाह में उसने दुआ किया, मेरे परवरदिगार, मैं अपने बेटे से नाराज थी, मैं अपने बेटे से दुखी थी। मैंने एक दीनार मांगा था, मेरे बेटे ने नहीं दिया। मैं अपने बेटे से नाराज थी, तूने नाराजगी का बदला ले लिया। मेरे परवरदिगार, नाराजगी का बदला तूने ले लिया, लेकिन अब तो मैं अपने बेटे से खुश हूँ, मैं अपने बेटे से राजी हूँ। मैं अपने बेटे को खून से सना हुआ नहीं देख सकती हूँ, मैं अपने बेटे के कटे हुए बाजुओं को नहीं देख सकती हूँ, मैं अपने बेटे की गुर्बत को नहीं देख सकती हूँ। अल्लाह, मैं अपने बेटे के फक्र फाका को नहीं देख सकती हूँ। अल्लाह, मैं अपने बेटे से खुश हूँ। मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे, तंदुरुस्ती अता फरमा दे। माँ रो रो करके दुआ कर रही है, तारीख बताती है कि अभी सुबह की सफेदी नमूदार नहीं हुई थी, अभी सूरज मशरिक से नहीं निकला था कि अल्लाह ताला ने माँ की दुआओं के सदके में उस नौजवान को अल्लाह ने शिफाए कामिल अता फरमा दिया और उसके कटे हुए बाजू को उसके बगल से जोड़ करके रब तबारक व तआला ने उसको शिफा अता फरमा करके सेहतमंद बना दिया। ये माँ की दुआओं का नतीजा, माँ की दुआओं का नतीजा है। एक तरफ माँ की बद्दुआ का भी नतीजा आपने देख लिया, एक तरफ माँ की दुआ का भी नतीजा आपने देख लिया। इसलिए मेरे प्यारो, मुझे बड़े खुशी के साथ कि हमारे जितने मुहर्रम अली भाई और दीगर मोहम्मद हुसैन भाई, जितने भी आपके माँ बाप हयात हैं, जिंदा हैं, तो आप हमेशा उनकी कदर करते रहोगे। तो अगर मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो मिट्टी सोना बन जाएगी, आफतें टल जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और अगर वक्ती तौर पर कोई मुसीबत आ भी जाए तो इंशाअल्लाह माँ की दुआ साथ रहेगी, तो इंशाअल्लाह बड़े से बड़े मसाइब आलाम पलक झपकते ही हल हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है, ऐ अंधेरे सुन ले मुँह तेरा तो काला हो गया, ऐ अंधेरे सुन ले मुँह तेरा तो काला हो गया। और माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। मुझे कुछ हो नहीं सकता, मेरी माँ है अभी जिंदा। मुझे कुछ हो नहीं सकता, मेरी माँ है अभी जिंदा। मुझे कुछ हो नहीं सकता, मेरी माँ है अभी जिंदा। मैं घर से जब निकलता हूँ, मैं घर से जब निकलता हूँ, दुआ भी साथ होती है। मैं घर से जब निकलता हूँ, दुआ भी साथ होती है। माँ की दुआ एक बहुत बड़ा सहारा हुआ करती है। ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को कभी उफ न कहो, माँ बाप को कभी सताओ नहीं, बल्कि
दुआ करते रहो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये अल्लाह मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहमत